अस्सलाम वालेकुम गाइस, बहुत सारे स्टूडेंट्स का सवाल होता है कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि अच्छी इंग्लिश बोलने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें सीखनी चाहिए। अच्छा, बहुत सारे लोग इसी हवाले से परेशान हैं कि हम अपनी इंग्लिश को कैसे बेहतर बनाएं। तो मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर बताता हूँ कि आपने क्या क्या चीज़ें सीखनी है तो आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। सबसे पहले आपने क्या होना है, सीरियस हो जाना है। अगर आप सीरियस हैं इंग्लिश सीखने के हवाले से या किसी और चीज़ को सीखने के हवाले से, कोई और लैंग्वेज सीखने के हवाले से, लाइफ में कुछ भी करने के हवाले से, तो आपने क्या करना है, सीरियस हो जाना है। अगर आप सीरियस हैं तो अगली बात देखें, आपको कम से कम 60 तक स्पोकन स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। अगर आपको स्पोकन स्ट्रक्चर्स के हवाले से नहीं पता तो इस पर मैं बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ। मिसाल के तौर पर फाउंड ऑफ, कीप ऑन, सिक ऑफ। अब जिस तरह सिक ऑफ होता है इसका मतलब होता है तंग होना। अब जिस तरह मैं कहता हूँ कि मैं क्लास लेने से तंग हूँ तो इसके लिए हम ये स्ट्रक्चर इस्तेमाल करते हैं, आई एम सिक ऑफ टेकिंग द क्लास। तो इस तरह के आपको कम से कम 60 तक स्ट्रक्चर्स आने चाहिए या 50 तक स्ट्रक्चर्स आने चाहिए। अगर आपको ये आते हैं उसके बाद टेंसेस। अच्छा, टेंसेस आपको सारे के सारे डिटेल के साथ आने चाहिए। उनके एक्शन भी और उनके स्टेट वर्ब्स भी आपको पूरे के पूरे टेंसेस डिटेल के साथ आने चाहिए। मैंने सारे टेंसेस के ऊपर वीडियोस बनाई हैं, आप वो सारे के सारे बराए मेहरबानी देखिएगा अगर आप अपनी इंग्लिश बेहतर बनाना चाहते हैं। अगर आपको टेंसेस भी आते हैं, नेक्स्ट है मॉडल वर्ब्स। मॉडल वर्ब्स क्या होते हैं? शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, वुड, ये सारे के सारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। आप शुड 8 डिफरेंट तरीक़ों से इस्तेमाल होता है, तो ये सारे के सारे मॉडल्स आपको डिटेल के साथ आने चाहिए। अगर आपको ये सही से आते हैं तो फिर नेक्स्ट स्टेप है पैसिव्स, टेंसेस, पैसिव्स। आपको सारे के सारे टेंसेस के पैसिव्स सही से आने चाहिए। अभी तक मैंने पैसिव्स के ऊपर वीडियोस नहीं बनाई, इंशाल्लाह मैं जल्दी पैसिव्स के ऊपर वीडियोस बनाऊंगा। अच्छा, अगर आपको पैसिव्स भी सारे सही आते हैं टेंसेस के, फिर आपको मॉडल के पैसिव्स भी आने चाहिए। अगर आपको मॉडल्स के पैसिव्स भी आते हैं, अच्छा इनके भी पैसिव होंगे, शुड के, कैन के, कुड के, मे, माइट, मस्ट, इन सब के पैसिव्स होते हैं। फिर कुछ स्ट्रक्चर्स के भी पैसिव्स होते हैं। अगर आपको ये सारी चीज़ें आती हैं, फिर नेक्स्ट है कॉजेटिव्स। अब कॉजेटिव्स क्या होते हैं? कॉजेटिव्स ये होते हैं जब हम खुद काम नहीं करते बल्कि हम किसी और से काम करवाते हैं तो फिर हम कॉजेटिव्स यूज़ करते हैं। आपको सारे के सारे कॉजेटिव्स आने चाहिए। अगर आपको कॉजेटिव्स आते हैं फिर आपको कॉजेटिव्स के पैसिव्स भी आने चाहिए। अगर आपने कॉजेटिव्स के पैसिव्स भी सीख लिए हैं तो फिर नेक्स्ट है विशेस। हमारे पास 3 विशेस होती हैं, प्रेजेंट विश, पास्ट विश, फ्यूचर विश। तो ये विशेस पे भी मैं वीडियोस बनाऊंगा, आप वहाँ से भी सीख सकते हैं। तो इंग्लिश के लिए आपको विशेस भी आने चाहिए। उसके बाद कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं। अगर आपको कंडीशनल्स भी डिटेल के साथ आते हैं तो फिर आपको प्रेपोजिशंस भी आने चाहिए। लेट्स सपोज आपको प्रेपोजिशंस भी आते हैं, फिर आप साथ साथ वोकैबुलरी भी इम्प्रूव करें। अगर आपकी वोकैबुलरी भी अच्छी है, उसके बावजूद भी आप कहते हैं कि सर हमारी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें आती हैं फिर भी हम अच्छी इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो फिर आपके साथ मसला जो है वो प्रैक्टिस का है। आपकी प्रैक्टिस नहीं है, आपकी इन सारी चीज़ों के ऊपर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस है। ये सारी की सारी चीज़ें आपकी फिंगर टिप्स पे हैं, तो फिर मेरे ख्याल में आप बोलने में कोई भी मसला नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी आपको बोलने में मसला होता है, इट मीन्स यू डिडंट प्रैक्टिस वेल। इसका मतलब ये हुआ कि आपने सही से प्रैक्टिस नहीं की। नाउ आई वांट यू टू प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। मैं चाहता हूँ कि आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हैं करें। आपकी अच्छी इंग्लिश के लिए यही सारी चीज़ें काफ़ी हैं। इफ़ यू नो ऑल दिस थिंग्स डीपली, अगर ये सारी की सारी चीज़ें आपको सही से पता है, सो आई मेक श्योर यू कैन स्पीक परफेक्ट इंग्लिश। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। बट डिस्पाइट नोइंग ऑल दैट, ये सब कुछ जानने के बावजूद, इफ़ यू से आई कैंट स्पीक वेल, अगर फिर भी आप कहते हैं कि मैं सही से नहीं बोल सकता, इट मीन्स यू डिडंट प्रैक्टिस वेल। आई वांट यू टू प्रैक्टिस। मैं चाहता हूँ आप प्रैक्टिस करें, एंड प्रैक्टिस until you master it, प्रैक्टिस until it becomes automatic। तब तक प्रैक्टिस करें जब तक ये चीज़ ऑटोमेटिक नहीं हो जाती। मिसाल के तौर पर आप एक गाड़ी लेते हैं तो आप शुरू में सोचते हैं अभी कौन सा गियर लगाना है, लेकिन धीरे धीरे चलाते चलाते, प्रैक्टिस करते करते फिर बाद में आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो चीज़ ऑटोमेटिक हो जाती है। आप बस उसको चलाते जाते हैं, अब ख़ुद ही आपके दिमाग में वो चीज़ आती जाती है, इट बिकम्स ऑटोमेटिक। अभी कौन सा गियर लगाना है, अभी कौन सा नहीं लगाना, सो यू नो एवरीथिंग। दैट इज़ योर प्रैक्टिस। You repeat this thing every single day. Now, if you repeat same things which I've mentioned, I'm talking about structures, tenses, models, passives, causatives, wishes, conditionals, prepositions, vocabulary.
If you know all that, you should be capable of speaking. And despite knowing all that, if you can't speak well, then it means you didn't practice well. I would suggest you should practice as much as you can and practice until it becomes automatic. Once it becomes automatic, you don't have to think what you're going to say. फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. And whatever you want to speak, it comes automatically. आप जो भी बोलना चाहते हैं वो खुद बखुद ही आपके मुंह से निकल जाता है. इम्प्रूवमेंट कभी भी ख़त्म नहीं होती. आप उसको इम्प्रूव कर सकते हैं. आप साथ साथ बुक्स रीड करते रहें, आप साथ साथ वीडियोस देखते रहें, आप साथ साथ ऐसे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें जहाँ से आपकी इंग्लिश बेहतर हो सकती है, जहाँ से आपकी लाइफ बेहतर हो सकती है, जहाँ से आपकी सोच बेहतर हो सकती है. सो फॉर गॉड्स सेक, इफ़ यू वॉच समथिंग बैड और इफ़ यू वॉच समथिंग वर्स्ट from where you get nothing, avoid watching that sort of thing. Try to watch that sort of thing from where you can have information, from where you can learn a lot of things, from where you can have something great, from where you can have something beneficial, from where you can have something worthwhile. Now I want you to learn that sort of thing. I want you to subscribe that sort of channel. I want you to learn that sort of things, because these things will have great impact on your life. These things will change your thought. Honestly speaking, I've seen countless people, they always watch something worse. They always watch from where they get nothing. They just waste their time while watching that sort of videos. I mean, from where they get nothing. होता है क्या है, बस हम ऐसी वीडियोस देखते हैं जहाँ से हमारा जस्ट टाइम वेस्ट होता है. हम ऐसी वीडियोस देखते ही नहीं है जहाँ से हमको इम्पोर्टेंट मिल रहा होता है. जहाँ से भी हमें कुछ इम्पोर्टेंट मिल रहा होता है हम उसको स्किप कर देते हैं. और जहाँ से हमें कहीं पे कोई दुपट्टा नज़र आ रहा होता है, कहीं पे कोई रेड ड्रेस नज़र आ रहा होता है, तो हम एकदम से उसके ऊपर क्लिक कर देते हैं. अब हम वैसी वीडियोस देखते रहते हैं तो जहन में क्या आएगा, वैसी चीज़ें आएंगी. सो इन ऑर्डर टू बी fluent speaker, you have to work honestly. In order to be a fluent speaker, you have to work seriously. In order to be a brilliant speaker, you have to work sincerely. In order to be a fluent speaker, you have to work differently. It is not the piece of cake. It wants you to be serious. And if you guys think about it, I make sure that you can have a dramatic change in your life and you can be the best communicator. अच्छा guys, मैं आपको एक और बात बता दूँ. ये communication जो है ये एक skill होता है. अगर आपके पास ये स्किल है and you can make money later in your life. Otherwise, I'm talking about the books which we have read there at school, at college, at university, at that sort of places. वहाँ से हमें कुछ भी नहीं मिला. We can't make money. हम कुछ भी पैसा नहीं बना सकते. हो सकता है कभी कभी हमें जॉब मिल जाती है. Let's suppose हमें जॉब नहीं मिलती. Then how can we make money? We must be the great communicator. हमें बहुत ही अच्छा स्पीकर होना चाहिए, communicator होना चाहिए. अगर हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, so you can make money. You are not going to be defeated somewhere. You are not going to face a lot of problems somewhere. It will help you wherever you go. आप जहाँ कहीं भी जाएंगे ये आपकी हेल्प करेगी. I hope you will act upon. वीडियो पसंद आई हो लाइक ज़रूर कीजिएगा. अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. मिलते हैं और वीडियो के साथ. तब तक ज़हीर खान को दीजिए इजाज़त. अल्लाह हाफ़िज़.